सम्मानित साथियों, अभी आपने देखा होगा कि मोदी सरकार बदनीयती से वक्फ की संपत्तियों को हड़पना चाहती है और इसके विरोध में जमीयत उलेमा हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी कमर कस रखी है। लेकिन अफसोस तब होता है कि एक तरफ जमीयत उलेमा हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत के खिलाफ वक्फ संपत्तियां हड़पने की साजिश को लेकर आंदोलन किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में खुद हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के बेटे जो सहारनपुर के अम्बेहटा में मदरसा मदनी चलाते हैं, हबीबुल्ला मदनी, वो वक्फ नंबर 322 की संपत्ति को खुर्द बुर्द करने पर लगे हैं। एक पूरा गैंग उनका बना हुआ है और वो पूरा गैंग इस संपत्ति को लूट रहा है। मैं भी सरकार के खिलाफ हूँ, मैं भी मोदी सरकार की उतनी ही मजम्मत करता हूँ जितनी मौलाना अरशद मदनी कर रहे हैं। मगर अफसोस ये है कि एक तरफ हजरत सरकार के खिलाफ वो संपत्तियों को लेकर आंदोलन करते हैं, तो दूसरी तरफ उनका बेटा इन संपत्तियों को लूटता है। तो इस संबंध में मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद ने कल सोशल मीडिया पर एक आर्टिकल लिखा था जिसका शीर्षक कुछ इस तरह है, वक्फ को लेकर मौलाना अरशद मदनी बहा रहे हैं घड़ियाली आंसू, जमीयत के बनाए गए सदर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश वक्फ क्या है और क्यों की जाती है, ये बात आम आदमी को नहीं पता। मुसलमानों को दूसरे मसले मसाइल में उलझाकर चंद मौलाना वक्फ की बेशकीमती संपत्तियों पर अजगर की तरह कुंडली मारकर बैठे हैं। और कमाल देखिए, जब सरकार ने बदनीयती से वक्फ संपत्तियां हड़पने के लिए इन मौलानाओं की तरफ टेढ़ी नज़र की, तो खुद वक्फ के ये लुटेरे मौलाना शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी आदि तमाम फिरके बंदी को भुलाकर एक मंच पर आ गए। लेकिन अब इतनी देर हो चुकी है कि अब वक्फ के लुटेरे ये मौलाना रोने धोने, कोर्ट कचहरी और इंशाअल्लाह कहने के अलावा कुछ भी कहने या करने की हालत में नहीं है, क्योंकि सरकार ने सबके चेहरों पर पड़ा मजहब का नकाब उतार कर इन झूठे मौलानाओं की करतूत को सार्वजनिक कर दिया है। अब जो कुछ मैंने ऊपर लिखा है या आपको पढ़कर सुनाया है, उसको पढ़कर कुछ तंग ज़हन मुसलमान जो इन वक्फ लुटेरे मौलवियों के जरिए जन्नत में जाने का ख्वाब बुने बैठे हैं, वो मुझे गालियां दे रहे हैं। मगर हकीकत वही है जो मैंने लिखा है। अगर मेरी बात झूठी है तो फिर जमीयत उलेमा हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब अपनी ही तंजीम के कारनामों को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि सहारनपुर में वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति की लूट में उनका बेटा कथित मौलाना हबीबुल्ला मदनी और मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद की शुरा का सदस्य कथित मौलाना साजिद काशफी और उनका गैंग, जिन्होंने सहारनपुर व उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियां लूटकर करोड़ों के वारे न्यारे किए हैं, वो इस वक्फ की लूट में सीधे सीधे शामिल हैं, बजाय इसके कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब जैसी काबिल एहतराम शख्सियत वक्फ लुटेरे अपने बेटे कथित मौलाना हबीबुल्ला मदनी और साजिद काशफी की क्लास लगाते और डांट डपटकर उन्हें इस लूट से रोकते। उल्टे उन्होंने दोनों को सहारनपुर में अपने बेटे हबीबुल्ला मदनी को जमीयत उलेमा हिंद जैसी अंतर्राष्ट्रीय तंजीम का जिला सदर और दूसरे वक्फ लुटेरे मौलाना
साजिद काशफी को शहर सदर बनाकर खुली छूट देती है कि जितनी वक्त में लूट हो सकती हो आप करो, ऊपर मैं बैठा हूं। इसलिए हम कहते हैं कि वक्फ मुद्दे पर मुसलमान सरकार का जमकर विरोध करें, लेकिन इससे पहले यह भी देख लें कि वक्फ संपत्तियां आखिर लूट कौन रहा है। और जिस हबीबुल्लाह मदनी और साजिद काशफी को जमीयत उलेमाए हिंद का जिला व शहर सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने बनवाया है, क्या ये वक्फ लुटेरे वक्फ की संपत्तियों को बचा सकते हैं और मुसलमानों की रहनुमाई कर सकते हैं? शायद हरगिज नहीं। सहारनपुर और उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों को लूटकर जमीयत के इन दोनों जिला और शहर सदर तथा इनके गैंग ने जो करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी की है वो अब अवाम को जनहित में बिंदुवार बताई जाएगी। मगर यहाँ हमें अफसोस यह है कि हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने ना तो आज तक वक्फ नंबर 322 के लुटेरे अपने बेटे हबीबुल्लाह मदनी से पूछताछ की और ना ही इस कथित मौलाना साजिद काशफी को तलब किया है। लेकिन अब यह काम हमें ही करना पड़ेगा, भले ही इसके लिए हमें और बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। और इस मुद्दे पर अगला इंटरव्यू हम कारी अब्दुल हसीब पैरापुरी का करेंगे। उसके बाद शहर के तमाम बुद्धिजीवियों से इस मुद्दे पर राय लेकर अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। और इसी वक्फ नंबर 322 की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने और करवाने वाले जमीयत उलेमाए हिंद के कौमी सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब की सिफारिश पर जिला और शहर सदर बना मौलाना हबीबुल्लाह मदनी और साजिद काशफी, इसको लेकर सोशल एक्टिविस्ट साबिर अली खान और सामाजिक कार्यकर्ता हैदर सिद्दीकी ने अब खुली चुनौती और चेतावनी दी है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी इन वक्फ लुटेरों को लेकर इनके सरप्रस्तों की नींद नहीं टूट रही है, तो अब हम जिले भर में पोस्टर लगाकर इनकी करतूत से मुस्लिम अवाम को अवगत कराएंगे। इसमें मौलाना हबीबुल्लाह मदनी और मौलाना साजिद काशफी एक जिले का सदर बनाया गया है और एक शहर का सदर बनाया गया है। और इसमें जो मौलाना साजिद काशफी है, इनके संबंध में ऐसी कुछ जानकारियां आपके साथ साझा की जाएंगी जिनको सुनकर आप दहल जाएंगे। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप वक्फ तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वक्फ हित के लिए इस वीडियो को शेयर करें और सीधे हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब से भी इस संबंध में, इससे मुताल्लिक बात आप करें कि एक तरफ आप देश भर में वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई पर घड़ियालों आंसू बहा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपका बेटा मौलाना हबीबुल्लाह मदनी और साजिद काशफी बाकायदा गैंग बनाकर वक्फ नंबर 322 की संपत्ति पर डाका डाल रहे हैं और जो आवाज उठाते हैं उनको तरह तरह के आरोप लगाकर उनको फंसाने की साजिशें आपके साहबजादे मौलाना हबीबुल्लाह मदनी और मौलाना साजिद काशफी कर रहे हैं। उनसे भी आप बात करें। खुदा हाफिज।